कर्मों का फल सबको मिलता है, चाहे वे अच्छे कर्म हो या बुरे। भारत की धरती पर जन्मी अनेकों कहानियाँ और कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्म, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, अंततः हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। इस संदर्भ में कर्मों का फल सबको मिलता है एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें अपने जीवन में नैतिकता और ईमानदारी से जीने की प्रेरणा देती है। आइए एक ऐसी कहानी की यात्रा करें जो इस सिद्धांत को और भी स्पष्ट रूप से समझाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह हर सुबह सूरज के निकलते ही अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाता और देर रात तक मेहनत करता। उसके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी से वह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। गांव में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश एक धनी जमींदार था। वह बहुत ही स्वार्थी और घमंडी व्यक्ति था। उसे गरीबों की परेशानी और दुख की कोई परवाह नहीं थी। सुरेश का मानना था कि पैसा सब कुछ है और वह अपने धन के बल पर किसी को भी खरीद सकता है। अब यहाँ हम जानेंगे कि कर्मों का प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे जीवन पर। एक बार की बात है, रमेश के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। वह बहुत खुश था और उसने सोचा कि इस बार उसकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। उसने फसल को बाजार में बेचने का निर्णय लिया। जब वह फसल लेकर बाजार पहुंचा तो उसने देखा कि जमींदार सुरेश भी वहां आया हुआ था। सुरेश ने रमेश की फसल को देखकर उसकी प्रशंसा की और उसे उच्च कीमत देने का वादा किया। रमेश खुश होकर फसल सुरेश को बेच दी। कुछ दिन बाद रमेश ने देखा कि उसके पास बेची गई फसल का भुगतान नहीं हुआ है। उसने सुरेश से जाकर अपने पैसे मांगे, लेकिन सुरेश ने उसे धमकाते हुए कहा, अगर वह फिर से पैसे मांगेगा तो उसे बहुत बुरा परिणाम भुगतना होगा। रमेश बहुत दुखी हुआ और उसने यह सोचकर चुप रहना ही ठीक समझा कि शायद यह उसके भाग्य का खेल है। सुरेश अपनी धनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए और भी अधिक घमंडी हो गया। उसने गांव के और भी किसानों के साथ अन्याय करना शुरू कर दिया। उसने अपनी शक्ति और धन का इस्तेमाल कर गरीबों का शोषण किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। कुछ समय बाद सुरेश के परिवार में एक बड़ी बीमारी फैल गई। उसके परिवार के सदस्य एक एक कर बीमार पड़ने लगे। उसने गांव के सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया, लेकिन किसी को भी इस बीमारी का इलाज समझ में नहीं आया। जमींदार सुरेश ने अपने धन का बहुत बड़ा हिस्सा इलाज में खर्च कर दिया, लेकिन उसके परिवार की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। दूसरी ओर किसान रमेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी को नहीं छोड़ा। उसने अपने खेतों में और भी अधिक मेहनत की और अपने परिवार की देखभाल करता रहा। उसने गांव के अन्य किसानों की भी मदद की और उनके साथ मिलकर काम किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि सुरेश के परिवार पर आई आपदा उसके बुरे कर्मों का परिणाम है। साधु महाराज ने गांव वालों को यह भी बताया कि अच्छे कर्म करने से ही मनुष्य को सुख और शांति मिल सकती है। उन्होंने सुरेश को भी अपने कर्म सुधारने की सलाह दी और किसान रमेश की प्रशंसा की। जमींदार सुरेश ने साधु महाराज की बातें सुनी और उसने अपने जीवन में सुधार लाने का संकल्प किया। उसने किसान रमेश और गांव के अन्य किसानों से माफ़ी मांगी और उनके साथ न्याय करने का वादा किया। जमींदार सुरेश ने अपने धन का उपयोग गांव की भलाई के लिए करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी स्थिति में भी सुधार होने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में किए गए कर्मों का फल
अवश्य मिलता है, चाहे वे अच्छे कर्म हो या बुरे। उनका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा सही और अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और हमें सुख शांति का मार्ग दिखाते हैं। कहानी का सार यह है कि हमें अपने जीवन में नैतिकता, ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और बुरे कर्मों का परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में सही मार्ग का चयन करें और हमेशा अच्छे कर्म करें। धन्यवाद। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।